हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आज मार्केट का क्या हाल है? मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर 76 अराउंड 80 पॉइंट ऊपर है मार्केट। और निफ्टी बैंक देखते हैं कहां पर है, 94 हो रहे हैं, 94 हो रहे हैं। और मार्केट जो है हल्का सा ऊपर खुल रहा है। जरा मेरे को चेक करके बताइए, क्या ऊपर रेजिस्टेंसेज हैं अभी भी, या क्लियर है मार्केट? यस, कौन बताएगा? क्या मार्केट क्लियर है या रेजिस्टेंसेस हैं अभी ऊपर? निफ्टी का ही देख लेते हैं, जरा चेक कीजिए। मार्केट अगर 80 पॉइंट ऊपर, हाँ जी, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो है ना अभी? राइट है, रेजिस्टेंस तो है। अगर मार्केट 100 पॉइंट भी मैं मान लूं कि 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, मान लेते हैं रफली, तो मार्केट क्या 100 पॉइंट ऊपर जाके, 100 पॉइंट का मतलब अप्रोक्सीमेटली 22,924, राइट है? तो 22,924 पर जाके क्या मार्केट सपोर्ट ले लेगा? केस ये है, केस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। कितना था? 22,924। तो अगर मैं देखता हूं 22,924, 24 ये आ रहा है, ये आ रहा है अप्रोक्स रफली यहां पर कहीं पर। ठीक है, यहां पर कहीं पर आ रहा है अप्रोक्स। तो मार्केट का यही रेजिस्टेंस है, राइट? सर अभी क्या होगा मार्केट का? यस, क्या मार्केट बाय में चला जाएगा? क्वेश्चन है। नहीं, अभी तो नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट के पास कौन कौन से रेजिस्टेंसेस बचे हुए हैं बड़े। सबसे पहला रेजिस्टेंस, अगर मार्केट तो यहां खुल रहा है, सबसे पहला रेजिस्टेंस यहां पर मिलेगा या नहीं? अप्रोक्स, राइट है। अगर मार्केट इससे ऊपर चला जाता है, मान लिया चला गया, मान लिया चला गया, तो क्या मार्केट को दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला मिलेगा? डन। ये रफली रफली यही है। और मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं तो यहां लगा देता हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहां से मार्केट वापस आया, तो इसी पॉइंट को ले लेते हैं। तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस तो ये वाला है और एक रेजिस्टेंस ये वाला, दो हो गए ना? दो तो इमीडिएट है। तो क्या मार्केट शूट कर जाएगा ऊपर? नो, राइट है। लेकिन होगा क्या? हो ये सकता है कि अगर मार्केट, अगर चूंकि ऊपर खुल रहा है थोड़ा सा, तो मार्केट यहां पर सपोर्ट ले भी सकता है कि नहीं? यस, ले भी सकता है। अगर मार्केट 1% मान लिया मैंने कि यहां पर सपोर्ट ले लिया, मान लिया यहां पर, समझते हैं केवल कि मार्केट अगर यहां पर सपोर्ट ले लेगा, तो क्या मार्केट का ट्रेवल यहां तक हो सकता है? इस पॉइंट तक हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो इस करेगा मार्केट, दो काम कर सकता है। या तो मार्केट यहीं से ही गिरेगा, नंबर एक। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो सेकंड रेजिस्टेंस ये वाला है, यहां से मार्केट रिटर्न कर सकता है। दो पॉइंट मेरे पास है, ठीक है। ये मेरी अपनी तरीका है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। कुछ बोल रहे? वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश जी, कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश जी, कैसे हैं? आप राइट कैसे है। हैं सर? अच्छा, एक, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक छोटा सा वर्क और है, एक छोटा सा काम और है। ये आपका केवल चॉइस पर है कि हम लोग जो ऑप्शंस करते हैं, मैं रोज ऑप्शन करता हूं कि नहीं? रोज ऑप्शन करता हूं, लेकिन ये ऑप्शन केवल मैं करता हूं, केवल मैं करता हूं। तो अभी मैं पब्लिक के लिए ऑप्शंस ओपन कर रहा हूं। ऑप्शंस ओपन मतलब आप मेरे साथ ऑप्शन कर सकते हो आराम से बैठ के, ठीक है। जो मैं अभी तो हम भाई छुप के भी ट्रेड लेते हैं, मतलब मैंने ट्रेड लिया, आपने चुपचाप ट्रेड ले लिया, नुकसान फायदा हुआ जो हमें पता ही नहीं है। तो अब क्या होगा, आप ये कर सकते हो कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो आप भी मेरे साथ ट्रेड ले सकते हो। तो ऑप्शन की एक क्लास हम मॉर्निंग में शुरू करने वाले हैं, ऑप्शन की क्लास। इसमें सीखेंगे नहीं, ध्यान रखिए, इसमें सीखना ज्यादा नहीं होगा। हालांकि मैं अपनी क्लास में सिखाता तो रहता ही हूँ सारा, लेकिन इसमें सीखना कम है और ट्रेड ज्यादा लेना है, राइट है इसका। तो अगर कोई बाहर का भी है वो भी इसमें ज्वाइन कर सकता है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो जिसका दिल करे वो ज्वाइन करेगा। इसकी जो फीस रखी है वो मैंने मिनिमम 5,000 रुपीज पर मंथ है, मंथ में, राइट है। इतना पैसा तो निकल ही जाना चाहिए हमारा, ऑप्शन में काम करेंगे तो इतना पैसा निकल ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं और पॉइंट पे आते हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए भी है, तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, जो ज्वाइन करना चाहेगा वो कर लेगा आराम से, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा हाँ जी, इसमें मिनिमम अकाउंट में कितना बैलेंस लगेगा? मिनिमम आपके अकाउंट में 50,000 बैलेंस लगेगा, राइट है।
ये 50,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन क्या है, जनवरी से आपके लॉट साइज जनवरी खत्म होने वाला है, अब लॉट साइज बढ़ रहा है कि नहीं, लॉट साइज बढ़ रहा है। जो आपका 15 था, बैंक निफ्टी कितना हो जाएगा, 30, राइट है, और जो आपका निफ्टी था वो 25 से 75 हो जाएगा, तो हमारा पैसा ज्यादा लगेगा कि नहीं फिर, राइट है। तो ये मैं मिनिमम अमाउंट ले रहा हूं जो कि आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर 1 लाख होता है बहुत ही अच्छा है, लेकिन 50,000 है तो भी हम इससे ही आराम से ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि ऐसा होगा तो ये जनरल पब्लिक के लिए ऑन होने वाला है, तो आराम से मेरे साथ ही ट्रेड करोगे। कईयों की इच्छा होती है कि नहीं ऑप्शन करने हैं, लेकिन ना तो मेंटर मिल पा रहा है, ना वो ठीक से कर पा रहे हैं, तो हम अपने पास से ऑप्शन करेंगे। और दूसरा, हम जो ऑप्शन करेंगे वो हेज करके करेंगे, राइट है, हमारे ऑप्शन हेज करके ही चलेंगे। हम नेकेड ऑप्शन जैसे मैं लेता रहता हूं, मैं नेकेड ऑप्शन जो लेता हूं ये मैं नहीं लूंगा। हम हमेशा जो भी लेंगे वो हेज करके ही काम करेंगे, तो आपकी भी सेफ्टी है उसमें, ठीक है। जब हम ये सोचिए, जब मैं प्लेन ऑप्शन बाय कर सकता हूं आराम से विदाउट एसएल, तो हम हेज के साथ तो काम कर ही सकते हैं ना आराम से, वह तो हो ही जाएगा आराम से। चलिए वापस आते हैं और पॉइंट पे आते हैं यहाँ पर कि क्या काम करना है, आज का क्या केस होगा, ठीक है। तो जो भी अगर कोई ऐसा है कि ऑप्शन करना चाह रहा है और करना है मेरे साथ, तो वो आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर दिए हुए हैं, नंबर तो हमारी वेबसाइट वगैरह पे है, आराम से चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं आराम से अपना, आपको अलग से कोई पैसा पे नहीं करना। आपका 5,000 पर मंथ है, आप चाहो तो जब मर्जी क्विट कर सकते हो, जब मर्जी ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है? ये अब शुरू हो जाएगा, अब शुरू करने वाला हूं मैं, और मेरे ख्याल से फरवरी में शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सीट्स लिमिटेड ही रहेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो सीट्स लिमिटेड ही रहेंगी इसमें, डन है। और उसमें आपके मंडे का ही रखिएगा सर, ताकि ज्यादा सीख पाए, क्योंकि सैटरडे से नहीं, बंद रहता है ना। देख कोशिश मैं करूंगा। वैसे 2 ऑप्शन मेरे पास हैं, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्यूसडे और थर्सडे का, ये आपका रहेगा मॉर्निंग 9:15 टू 10:30, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 10:30 से लेके 11:30, 2 ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन सा वाला सूट करेगा, उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो उससे आप आराम से ऑप्शन की प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ले भी पाओगे साथ में। छोटे छोटे ऑप्शन लेंगे, बड़े नहीं लेंगे, बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, 1 या 2 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। जिससे लॉस भी होता है, छोटा मोटा लॉस होगा कि नहीं कवर कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर समझते हैं मार्केट में क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता है, जो इक्विटी में करना चाह रहे हो, देखो इक्विटी में करना चाह रहे हो तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये नॉर्मल क्लास तो चल ही रही है, लाइव क्लास या नहीं, राइट है, ये तो लाइव क्लास है। जो ऑप्शन में करना चाहता है, ठीक है, अब अलग से करते हैं ऑप्शन, उसकी क्लास अलग ही होगी, उसका लिंक भी अलग होगा, सब अलग होगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। अब यहाँ पर देखते हैं मार्केट कितने पर ओपन हुआ है। मार्केट 131 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है, और लगभग 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन हुआ है। तो 131 कहां पर आ रहा है, जरा इसको चेक करते हैं, ध्यान से चेक करना। 131 कहां पर आ रहा है, मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं। 22,960, 22,960 कहां पर आया, जरा इसको हटा ले, इसी को लगा लेते हैं, चलो 22,960, 22,960 अप्रोक्सीमेटली आपका यहां पर आ रहा है, यही है रफली ये। अब ये बताइए 22,960 कहां पर है, यस, क्या रेजिस्टेंस से नीचे है या ऊपर, नीचे ही है ना, अभी तो नीचे ही है तो नीचे ही ना। अब देखते हैं क्या कर सकता है मार्केट के पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस क्या है, मार्केट के पास पहली चॉइस है कि भाई इसको इसके ऊपर चला जाए एक ही कैंडल में, तो सपोर्ट बनाएगा कि नहीं, तब सपोर्ट बनेगा। लेकिन अगर मार्केट खुलते ही नीचे आ जाता है तो, यस, खुलते ही नीचे चलता है, क्या होगा, सेलिंग पार्ट दोबारा से। सेलिंग तो हम वैसे भी मान रहे हैं, सेलिंग तो हम वैसे भी बोल रहे हैं कि सेलिंग है मार्केट की, ठीक है। तो अब हम यहां से चेक करेंगे कि अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर चलता है, सपोर्ट बनाता है अपना, तो मार्केट का मूवमेंट यहां तक हो सकता है, यहां तक की बाय मार्केट पकड़ सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम चाहेंगे तो यहां तक का हम एक मूव कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट अगर इससे नीचे ही रहता है, यहीं पर ओपन होता है, तो नीचे चलेगा।
अगर नीचे चलता है तो हम लो के नीचे ही सेल करेंगे। ये हमारा सिंपल से स्ट्रेटेजी है जो कि 9:14 हो रहे हैं, मार्केट अभी चलने के लिए तैयार है। अभी देखते हैं मार्केट करता क्या है। स्टार्टिंग हम कहीं नहीं करेंगे, अभी कोई बाय मेरे पास पड़े नहीं है, खाली पड़ा है। देखो मेरा ये पूरा पोजीशन खाली पड़ी है, कुछ नहीं ले रखा है मैंने, ठीक है। अभी देखेंगे हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या करते हैं। अगर मार्केट ऊपर चलेगा, हाई पोजीशन की तरफ जाएगा, तब हमारा कोई बाय शुरू होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना काम करते हुए कि मार्केट निफ्टी जीरो नहीं हो सकता ना, सबसे क्लियर नहीं हो सकता ना निफ्टी जीरो, तो कहीं ना कहीं से तो वापस चलेगा कि नहीं, ये तो श्योर है ना। मार्केट ऊपर कितना जाएगा पता नहीं है, लेकिन मार्केट जीरो नहीं हो सकता ये श्योर है। तो मार्केट कहीं ना कहीं से वापस चलेगा। क्या कर रहा है मार्केट बताए? यस, क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस के पास। क्या मार्केट ऊपर जा रहा है? नो, मार्केट तो नीचे है। लेकिन अभी जब तक मार्केट थोड़ा मूव ना ले ले 5-10 मिनट, तब तक हम नहीं बोलेंगे। हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है, दोबारा मार्क करते हैं अपने रेजिस्टेंस को। मैंने अपना रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है, और अगर मैं रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं तो ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है पूरा, इतना एरिया है पूरा मेरा। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट कोई सपोर्ट नहीं बना सकता। मार्केट अभी फिलहाल नीचे ही है। क्या कल की कैंडल को मार्केट ने हाई और लो ब्रेक किया है? प्लीज बताएं। कल की कैंडल इनसाइड बार है, लेकिन कल की कैंडल के कौन से पोर्शन पे मार्केट है, डाउन पोर्शन में या ऊपर? प्लीज बताएं। क्या अभिषेक जी ऊपर है? दिनेश जी मार्केट, मतलब इसको ऐसे समझो, ये तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट सेलिंग में दिख रहा है मेरे को। लेकिन जरा बताइए, अगर मैं केवल इस कैंडल की बात करता हूं, इस कैंडल के लोअर पोर्शन पे मार्केट है या अपर पोर्शन पे? अपर पोजीशन अभी तो 50% के ऊपर ही घूम रहा है ना, ऊपर ही घूम रहा है। तो ये आपके पास क्या होगा? अगर मैं इसको बोलूंगा मार्केट अभी तो मेरे को 50% के ऊपर है, तो बाय जोन ही हुआ या नहीं? अभी तो फिलहाल इस शॉर्ट टर्म में बाय जोन ही हुआ, तो मार्केट को सेलिंग जोन में आने दो। मार्केट कहां पर आना चाहिए? यस, कहां पर आना चाहिए मार्केट? नीचे या नहीं? इस जोन में अगर सेलिंग होनी है तो। अब जरा इसके और अंदर चलते हैं, तो मैं एक छोटा सा काम और कर लेता हूं मार्केट के लिए, और वो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ना ग्रीन लाइन से ना अपर पोर्शन मार्क कर देता हूं, अपर और लोअर कल की कैंडल, इसको भी मैंने मार्क कर दिया। अपने सारे काम परफेक्ट कर करके रखो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो अब मैंने क्या किया, यहां से 1 घंटे में गया और 1 घंटे में देखा मार्केट क्या कर रहा है। कल के हाई के पास में बैठा हुआ, ये देखो कल के हाई के। अब जरा प्लीज कोई भी मेरे को ये बताए, क्या हमने ये बात करी है कि मार्केट अगर डाउन में है तो यहां मार्केट को एंटरटेन करना है, और जब ब्रेकआउट करेगा तब हमारी कोई एंट्री बन सकती है, राइट? ऐसी बात करी थी? यस सर, हमने ऐसी बात की थी सर। ऐसी बात करी थी। तो अब जरा देखिए, मार्केट अगर ये डाउन में आया है तो क्या मार्केट उसी रेंज में आ रहा है, एंटरटेन करने की जगह है, राइट? जी सर। ये तो है। अब मेरे को क्या चाहिए, कोई भी बताए क्या चाहिए? एक ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट करता है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये रीजन बना हुआ है, ये रीजन बना हुआ है। तो आपको नहीं लगता अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहां पर आना चाहिए मार्केट को, इस पोर्शन पे ब्रेकआउट करके? यस या नो, ऐसी होना चाहिए, ठीक है? ऐसा तो होना अभी चाहिए देखते सर। हैं, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। यहां से अगर आप ऑप्शंस को लेते भी हो, देखो ऑप्शन को आपको क्या करना है, ऑप्शन को देखो, मार्केट यहां से गैप कवर करने आ सकता है कि नहीं? देखो आ सकता है नीचे। बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करो मार्केट क्या कर रहा है, हमेशा क्या करो, बड़े बड़े से टाइम फ्रेम में देखो मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूं, जरा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, मंथ में मार्केट क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है मार्केट? यस बताए, क्या दिख रहा है? डाउन में ही है अभी, डाउन में सर। डाउन में मार्केट, ठीक है। थोड़ा सा और पास में चलते हैं, इसको जरा वीक में देखते हैं। वीक में मार्केट के रेजिस्टेंसेस कौन से हैं, जरा वीक में रेजिस्टेंस देखो। ये मार्केट डाउन में आया था या नहीं आया था? ये ऊपर गया था, मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, तो ये रेजिस्टेंस हुआ या नहीं? ये वाला पोर्शन, जी सर। ये रेजिस्टेंस। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहां तक जा सकता है, फिर नीचे गिर सकता है, पॉसिबल है। अभी मार्केट sir. फिलहाल सेलिंग में दिख रहा है, लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट जहां पर भी वीक में या मंथ में एक जगह पर रुक जाए, 2 कैंडल, तो ये सपोर्ट बना लेता है।
ठीक है, तो क्या मार्केट जहां पर रुका हुआ है, क्या यहां पर 2 कैंडल है? यस और नो? देखें जरा, इस एरिया को हल्का सा चेक करो तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये सपोर्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? राइट है, और मार्केट इसके नीचे बैठा है, राइट, जस्ट नीचे। तो ये किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का ना, रेजिस्टेंस है इस समय। इसका सपोर्ट कौन सा है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जो आपके काम का है। क्या ये आपका सिंगल सपोर्ट था? ये सिंगल सपोर्ट है? क्या ये मल्टीपल सपोर्ट है मार्केट के पास? यस और नो? इसका मतलब मार्केट को यहां से गिरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि नहीं? क्यों नीलेश जी, हो सकती है दिनेश जी दिक्कत मार्केट को? इसका मतलब मार्केट अगर नीचे आएगा, देखो ये एग्जैक्ट अगर मैं एक लाइन डाल दूं ना तो आपको समझ में आएगा। देखो ये इसकी विक है, ये इसकी विक है, देखो, और जरा वहां पर जा, और ये इसकी बॉडी है। ये एरिया हुआ जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, मतलब विक से लेके और बॉडी तक। अगर मैं अपर बॉडी मार्क करूं, बॉडी को देखो, अपर बॉडी मार्क करूं तो अपर बॉडी ये वाली है, राइट, यही है यहाँ पर यस पूरी इस सर। एरिया में अपर बॉडी। तो मैंने अगर राइट में जाओगे आप, यहां पर मार्केट क्या इसी जगह सपोर्ट लेके बैठा है? विक पर, सही है, हाँ सर। डॉट उसी जगह सपोर्ट बैठा है। इसका मतलब मार्केट का जो मल्टीपल सपोर्ट है उस पर मार्केट पहुंच चुका है कि नहीं? पहुंच चुका है, और उसी एरिया को रिएक्ट कर रहा है इस समय। मार्केट अगर नीचे गैप डाउन खुलता तो बहुत अच्छा था। इसका मतलब मार्केट यहां से सपोर्ट भी उठा सकता है कि नहीं, बताओ? जी सर, राइट ले भी सकता है भाई। केसेस हम तो सारे केसेस पे चलेंगे ना, हम अपना दिमाग क्यों लगाए? सिस्टम का दिमाग लगना है और केसेस चलने हैं, ठीक है। अब यहां से एक केस को अगर आप चेक करते हो तो यहां पर केस क्या होने वाला है, जरा ध्यान से समझना। देखो, एक हाई ये बना हुआ है, बना हुआ है, एक हाई ये बना हुआ है, राइट है। ध्यान से पॉइंट को समझना कि जो मैं पॉइंट समझाऊंगा काम का पॉइंट है। अगर मैं यहां से एक लाइन डाल देता हूं, ट्रेंड लाइन ही डाल देता हूं, आपको नहीं लगता कि मार्केट अगर यहां पर सपोर्ट लेगा तो मार्केट को इसे ब्रेक करना चाहिए? नुकसान मत दे हाँ सर, करना चाहिए सर, करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे कौन सी, हाँ जी माइक को बंद कर ले प्लीज, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है, ये देखें जरा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं तो हमारी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन क्या ये वाली बन रही है अप्रोक्स, राइट है। और मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं तो यहां बन रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन भी डाल दूं तो मेरी एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है। तो मतलब मिनिमम ट्रेंड लाइन कौन सी हुई मेरी? मिनिमम ट्रेंड लाइन ये वाली, राइट है। मार्केट को अगर मैं देखता हूं, एक हाई ये है, एक हाई ये वाला है। अगर मैं दोनों को मिलाया, मार्केट यहां पर आया। आपको नहीं लगता कि मार्केट को इसे इसे तो मिनिमम ब्रेक करना चाहिए ना बाय के लिए? मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहां पर आ रहा है, ये आगे, ये आगे, ये आगे। अभी दोबारा से यहां तक जा सकता है और फिर गिर भी सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट। तो इसे ब्रेक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसे ब्रेक होना। तो अभी मार्केट अभी बाइंग में नहीं है, मार्केट सेलिंग में ही है। आप बोलोगे सर हम यहाँ से क्या कोई ऑप्शन खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हो आप यहाँ से क्या करोगे, क्योंकि मार्केट, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन खरीदना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, रिस्की हो सकता है। क्यों रिस्की होगा, कोई बताएगा क्यों रिस्की है? सपोर्ट है कि नहीं है? सर सपोर्ट सपोर्ट है, की वजह से सर। सपोर्ट है। अब अगर मार्केट को आप यहां पर बाय करोगे तो मार्केट हो सकता है गिर जाए। मार्केट को आप सेल करोगे, मार्केट यहां से उठ जाए। तो आपको नहीं लगता थोड़ी देर यहां पर वेट करना चाहिए? क्या करता है जी मार्केट? सर। इस जगह पर आप वेट करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर मैं 1 घंटे में देख रहा हूं तो देखो मार्केट कहां पर है। मार्केट का ये डाउन है पूरा, ये पूरा डाउन है, और मार्केट अभी बैठा हुआ है यहाँ पर ना, क्योंकि गैप गैप कवर करके गया तो मार्केट यहां से रिटर्न कर सकता है, कर सकता है। तो थोड़ी देर हमें देख लेना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए? अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तब सेल करनी चाहिए या नहीं? जी सर। आप बताएं कहां सेल करनी चाहिए? यही सेल करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी रिटर्न कर सकता है। मार्केट का इमीडिएट
रेजिस्टेंस कौन सा है? कोई बताए मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है? जल्दी से। ये वाला, यही है इमीडिएट रेजिस्टेंस, राइट है मार्केट का। तो अभी आप क्या कर सकते हो, मार्केट का ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर गया नहीं, अगर इसके नीचे चलेगा तो आप आराम से सेलिंग के लिए जा सकते हो, तब तसल्ली से सेलिंग में जाओ। हेज करना चाहो आप आराम से हेज कर सकते हो, हेज में भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट हेज हमेशा फायदा करता है, बड़ा नुकसान नहीं करेगा, राइट, बड़ा नुकसान मार्केट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहां पर भी हूं इस समय, यहां पर भी आप हेज बना सकते हो आराम से, ठीक है। देखो मेरा टोटल हेज कितने का बनेगा, यहां से देखो 22,900 पे मार्केट चल रहा है, ये अगर मैं ऑर्डर पे जाता हूँ, बास्केट ऑर्डर लगाता हूँ, निफ्टी का ही लगाता हूँ, तो 22,900 का अगर मैं कोई कॉल उठाता हूँ यहाँ से, ये देखो सॉरी 22,900 का अगर मैं पुट उठाता हूँ, तो ये जनवरी का पुट है 22,900 का, इसे मैंने बाय किया। नीचे का एक पुट ले लेते हैं, नीचे का पुट ले लेते हैं 22,700 का, तो 22,700 का अगर मैं पुट शॉर्ट करता हूँ, ये शॉर्ट पुट है और इसे मैंने शॉर्ट कर दिया, तो मेरा टोटल कितना पैसा लग रहा है, ये देखें टोटल कितना पैसा लग रहा है इसमें, बताएं। 13,311। कोई ज्यादा ज्यादा नहीं है, लिया जा सकता है कि नहीं, लिया जा सकता है, ठीक है। अब ये आपके पास कितना है, ये 137 है और ये आपका 66 है, तो बहुत बड़ा लॉस कर सकता है मार्केट, मेरे को नहीं कर सकता। डन, पकड़ा, आ गया आपके पास, ठीक है। दोनों देखो मैंने पुट ले रखे हैं और एक पुट को शॉर्ट करके बैठा हूं, एक पुट को बाय करके बैठा हूं, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सबसे सिंपल। अभी मार्केट हमें यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ मार्केट क्या कर रहा है, बताएं। यस, कोई बड़ा नुकसान कर रहा है मेरे को, देखो चेक करते हो, चलने दो इसे शाम तक, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर जाएगा मार्केट आपको, ठीक है, बहुत आराम से चलेगा और आराम से आप इसको चेक कर पाओगे। मार्केट ने अगर रेंज ब्रेक की अपनी, मार्केट अगर रेंज ब्रेक करेगा, अगर जैसे ही आप देखोगे कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, तो आपका ये जो पॉइंट है, ये आपके पास देखना कैसे चेंज होते हैं दोनों के दोनों, राइट है। तो मार्केट को हेज करके काम करना सबसे अच्छा होता है। अगर प्लेन कॉल बाय करोगे तो इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि इसको मैनेज करना मुश्किल है, तो इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए आपको, राइट है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं लोगों को, तो हेज करके काम करोगे तो मार्केट आपको बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। किसका प्रीमियम ज्यादा है आप बताएं, किसका प्रीमियम ज्यादा है? ये इसका जी सर। प्रीमियम आधा ले रखा है मैंने, आधा ले रखा है। यहाँ पर क्या चेंज हो गया, देखे चेंज हो गया कुछ, मार्केट देखो नीचे चल रहा है, जैसे ही इसके नीचे चलेगा एक बड़ा शूट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें बड़ा चेंज भी मिल जाएगा आपको। दिन के आपको कितने रुपए चाहिए होते हैं, दिन के कितने रुपए एक्सपेक्ट करते हो, प्लीज बताओ। यस, दिन के कितने, 500, 1000, कितने होते हैं? 1000। चलो कौन सा डिसाइड करते हो, 1000 डिसाइड करते हो, राइट है। अगर हम 1000 रुपए निकाल पाए आराम से दिन के, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं, अच्छा होगा, ठीक है। हम वही कर रहे हैं इस समय। मार्केट देखो नीचे आएगा, यहां से अगर मार्केट नीचे चलता है, 1000 रुपए आपको यही दे देगा। कितनी देर हुई हमें इसे लिए हुए कितनी देर हुई, 5 मिनट या नहीं, हार्डली 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, हमें पैसे देना शुरू कर दिया इसने या नहीं, शुरू कर दिया। अब इसको और कैसे मैनेज करना, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो यही आपको 1000 रुपए देके छोड़ देगा। पूरे दिन का काम है, आराम से चुपचाप बैठे रहो, राइट है। बस आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि डायरेक्शन मेरी है क्या, बस इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है सर। चलिए आप, हाँ जी बोले। सर ये जो आपने हेज लिया है, ये बियर पुट स्प्रेड है ना सर? बिल्कुल, ये बियर पुट स्प्रेड है, बियर पुट स्प्रेड मैंने ले रखा है, राइट है। जरूरी नहीं है, देखो कभी भी ऑप्शन करते हो ना, ये जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ काम करो, ठीक है। देखो लोग क्या करते हैं, 10 साल हो गए लोगों को, 10 साल हो गए, अब मेरे को बताओ, उन्होंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, बहुत सारा पढ़ा हुआ है, उन्हें 10 साल में पूरी छान मारी, सारी किताबें छान मारी, और उसके बाद प्रॉफिट कितना है, 0। आप बताओ सही है गलत है? 10 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, प्रॉफिट कितना है, 0, सही नहीं है ना? ठीक बिल्कुल है, सही नहीं है। स्ट्रेटेजी भी खूब सारी आती है, स्ट्रेटेजी भी खूब सारी आती है। मैं बोलता हूं एक बंदा एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, और उसको कांस्टेंट सपोज 100 रुपए मिल रहे हैं, कांस्टेंट 100 रुपए मिल रहे हैं रोज के, बताओ कौन अच्छा है 10 साल बाद? ये अच्छा है 10 साल बाद 0 पे एक्सपीरियंस लेने के बाद में,
या ये बंदा अच्छा है जो कि एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, खूब सारी स्ट्रेटेजी नहीं है, रोज 100 रुपए रोज के कमा ले रहा है। ये सही है कि नहीं? यस सर। ये बंदा सही है। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक कांस्टेंट इनकम चाहिए, बस वो मिल जाए आपको। भाई वो आपका 500 रुपए बोलते हो 500 रुपए, 1000 रुपए बोलते हो 1000 रुपए। अगर आप 1000 रुपए भी लेते हो, 1000 रुपए आपने 20 दिन के करे तो 20,000 रुपए महीना आए कि नहीं आए? आए। जी सर। अगर इसको 12 करते हो तो 2,40,000 रुपए आए कि नहीं आए? यस सर। काफी है साल के, बहुत है। राइट है। तो आपको तरीके से काम करोगे तो आपके पास हो जाएगा। और जब इसी को आप इसी हैज को लेके चलोगे, देखो अभी छोड़ दूसरा मैं कहां पर एंटर करूंगा, दूसरा मैं यहाँ ऊपर कहीं पर एंटर करूंगा, ठीक है सर जबरदस्ती और एंटर नहीं। हाँ जी बोले। सर एक सवाल था। अभी जो आज मार्केट ने ऊपर जो एक बाउंस दिया है, ये क्या सिर्फ एक प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग है या लोगों को मतलब वापस देखो नीचे जाने की देखो तैयारी है? एक बात बिल्कुल, देखो एक बात समझो, एक बात समझते हैं। हमारा दिमाग ना गड़बड़ करता है बहुत बड़ी, राइट है। होता क्या है कि मार्केट सपोज ऐसे गिरा, समझना केवल लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। हमारा मार्केट ऐसे गिरा और सपोज ऊपर खुल जाता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यस, फर्स्ट इंस्टेंस में हमारे दिमाग में क्या आएगा? बुलिश ना, कॉल ले लो। बुलिश यही तो होगा, राइट है। हाँ, कॉल लेकिन खरीद मेरे को लो, एक बात फटाक से बता, कॉल खरीद मैं लो। कुछ हाँ, भी हाँ, मतलब बुलिश हाँ। होगा ना, कुछ भी कर लो, स्टॉक खरीद लो, फ्यूचर खरीद लो, ऑप्शन खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, मगर बुलिश ना, बुलिश। लेकिन जरा मेरे को ये बताइए कि मार्केट क्या ऐसे नीचे जा सकता है? नहीं जाता ना कभी भी। नहीं मार्केट रिट्रेस कर करके जाता है कि नहीं? जी जी सर। रिट्रेस करके साइन वेव जाता है। के फॉर्म में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा आंसर करना मेरे को उसका प्लीज, ठीक है? सबके लिए है ये। देखो ये मार्केट नीचे आया और ये मार्केट ऊपर गया 50%, ध्यान से समझना, ये पहला पॉइंट। और अगर मैं बोलता हूं मार्केट डाउन में आया और गैप अप खुल गया, तो क्या ये दोनों बराबर है? नंबर 1। नंबर 2, नहीं सर, मतलब जो गैप अप है वो ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देता है। गैप नहीं, लेकिन है तो बराबर ना, ये तो बराबर सर। है सर तो बराबर बराबर ना। ही है क्योंकि एक ही ये पॉइंट पे भी खुला है। ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, राइट है। मीन्स ये हाँ, धीरे धीरे करके ऊपर गया, ये डायरेक्ट ऊपर गया, लेकिन पैनिक कौन क्रिएट करेगा? यस, माइंड को डिस्टर्ब कौन करेगा बताओ? डिस्टर्ब सेकंड नंबर ना। 1 नंबर ने गैप स्ट्रगल अप वाला। 1 नंबर में आपको कोई गैप अप दिक्कत वाला। नहीं होगी, लेकिन 2 नंबर आपको हिला देगा ना, बिल्कुल राइट सर। जी सर। राइट है। आप यहाँ से सीधा बोल सकते थे मार्केट 50% आया है तो गिर सकता है, गिर सकता है, लेकिन यहां पर आप गिरने की नहीं सोचोगे ना, गैप अप है ना, राइट। यहाँ गिर, जबकि दोनों बराबर है, लेकिन ये आप गैप अप ही सोचोगे और ऊपर जाने की सोचोगे, जबकि इसके ऊपर जाने की आप नहीं सोचोगे। इसका मतलब जो गैप होता है वो पैनिक क्रिएट करता है कि नहीं हमारे लिए? करता है, राइट है। तो हाँ, वो अब हमारा दिमाग कंफ्यूज कर कैसा देता है। चलना चाहिए? कंफ्यूज करेगा। तो अब मेरा दिमाग कैसा चलना चाहिए? मेरा दिमाग ये बोलता है कि भाई अगर ये है और मार्केट यहां पर गैप अप भी खोल जाता है, तो मार्केट को यहां पर मैं दोजी बनाऊंगा अपने दिमाग को या नहीं? न्यूट्रल, न्यूट्रल, क्योंकि 50% पर है। भले ही गैप अप खुला है, नीचे आ सकता है कि नहीं? नीचे आ सकता है। और अगर ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस हुआ तो तब तो नीचे आ ही सकता है कि नहीं? यस, पॉइंट समझ में है? अब अगर मैं इसी पॉइंट को लेता हूं, जरा मेरे को ये बताइए, ये पॉइंट देखो, यहां से मार्केट यहां तक गिरा, क्या मार्केट, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, सामने से दिख रहा है रेजिस्टेंस है। मार्केट ने भले ही गैप अप खोला है तो सेलिंग पोर्शन में ही या नहीं? आप बताओ। भले ही गैप अप है, ठीक है, मेरा दिमाग डाइवर्ट हुआ कि भाई मैं सोचता हूं बाय है, लेकिन है तो सेलिंग पोर्शन में अभी, रेजिस्टेंस के तो नीचे ही है ना, 50% के भी नीचे है, रेजिस्टेंस के भी नीचे है, राइट है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है? अब ये देखो, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा, ये दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? बॉडी लगाओ सिंपल, ये है ना। मार्केट कम से कम इसके ऊपर तो चले, कम से कम, तब तो मैं सोचूं ना हाँ कोई बाय है। तब तक तो मेरा कोई बाय ही नहीं है गलती से भी। मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो क्या करेगा? मार्केट अपने रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ चलेगा कि नहीं? मार्केट जब नीचे आएगा तो क्या करेगा? सपोर्ट तोड़ता हुआ चलेगा या नहीं? बताओ, आप ही बताओ। यस, सपोर्ट तोड़ता हुआ चलेगा। मार्केट इस समय क्या कर रहा है? मार्केट का
ये देखो जब मार्केट यहां पर था तो सपोर्ट कौन सा था, ये लो सपोर्ट था कि नहीं बताओ, था। उसके बाद ये लो सपोर्ट था। जरा बताइए क्या मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा? यस। क्या फिर दूसरे सपोर्ट को तोड़ा? यस। हुआ कि नहीं हुआ? राइट है। आप जरा यहां पर आओ, मार्केट ने हमें कितना नुकसान दे दिया, पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे बताओ? मिल रहा है सर। आपके सामने ही है। राइट है। अगर मैं यहां पर जाता हूं और मैं इसको बुक कर लेता हूं तो ये बुक हो सकता है कि नहीं बताओ? हो सकता है। सही है सर। भाई ये 200 रुपए तो मेरे हैं ना, आप बताओ। शाम की पार्टी हो गई। शाम की पार्टी तो मिल रही है ना, और इसमें इशू भी नहीं है, कोई भी इशू भी नहीं है ना कोई, आप बताओ। राइट सर। जी सर। इसमें इशू भी नहीं है। आप चाहो तो और करना चाहो 500 तक भी इसे लेके जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। देखो ये हेज मार्केट है कि नहीं है? राइट। ये मार्केट हैज है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा नुकसान दे सकता है, मान सकते हैं, लेकिन मार्केट हैज है, बड़ा नुकसान नहीं दे सकता ना। सर हेलो सर। हाँ जी। सर मैंने भी कल एक मतलब हेज किया था सर कल, हम्म। मिड कैप निफ्टी में सर। अच्छा, मिड कैप निफ्टी में। आज देखो कहीं पर भी काम करोगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए या नहीं बताओ? किसी में भी काम करो वो सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। अभी देखो मार्केट चल रहा है यहाँ पर, मार्केट अभी क्या कर सकता है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका मेरा कोई काम नहीं है, मेरे को इसका कुछ नहीं करता है। ठीक है, ये से हटा देते हैं, ये मेरे हटा दिया। ये तो केवल मैं बस आपको करके दिखा रहा था, ऐसा कर सकते हो। ये पैसा हमारा हो गया कि नहीं बताओ? ठीक है। दिन के अगर आप इसी को अगर चलने दोगे ये भी आपको 1000 रुपए दे सकता है। और अगर आप चाहो तो हैज करते हो, मतलब दिन के 4 हैज भी आपने किए तो भी आप 1000 रुपए कमा सकते हो कि नहीं? आराम से इजीली तब भी कम जाएंगे। तो आपके पास मिनिमम 500 समझो या 1000 समझो, ये तो आप निकाल सकते हो ऐसे या नहीं? आराम और से निकाल लो। इसकी अगर प्रैक्टिस कर ली तो जहां पर लॉट बढ़ जाएंगे, एक की बजाय 2-2 लॉट हुए तो यही 1000 के 2000 रुपए निकलेंगे कि नहीं? जी सर। सब निकल जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर। तो हमने ये एक सिंपल सा हैज किया था मार्केट के अंदर, और इस मार्केट में हमने थोड़े से पैसे निकाल लिए हैज में। हैज अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कंडीशन के हिसाब से हैज होगा कि नहीं। सर बैंक निफ्टी देखे ना सर। बैंक निफ्टी में चलते। राइट। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ, निफ्टी बैंक की बात करता हूँ, यहाँ पर निफ्टी बैंक पे चलते। यहाँ पर निफ्टी बैंक किस जगह पर बैठा है बताए, किस जगह पर बैठा है निफ्टी बैंक? ऊपर बैठा है कि नहीं? ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा है। जी निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक पॉइंट समझो जरा, निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक पॉइंट समझते हैं जो कि हमारे लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी रेजिस्टेंस के पास बैठा है कि नहीं? राइट है। यस और सर। मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया ना, राइट। तो ये कॉफी टाइम है कि नहीं है? कॉफी टाइम है। या तो मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकले, नंबर 1, तो मेरी कोई छोटी मोटी बाई की पोजीशन क्रिएट होती है, और इसके ऊपर जाएगा तो बड़ी बाई की पोजीशन क्रिएट होती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो इसके नीचे आना चाहिए सेलिंग के या नहीं? राइट है। ऐसा हो सकता है ना, मार्केट केवल गैप कवर करने आ रहा हूं नीचे, पॉसिबल है? हो सकता है। ऊपर चला जी जाए सर। वापस, पॉसिबल हो सकता है। राइट है। अगर मैं इसी की जगह निफ्टी बैंक, मतलब निफ्टी जो है वो अभी डाउन में नहीं आया, इसके नीचे डाउन है, तो डाउन में नहीं है अभी, एकदम से डाउन नहीं बोल सकते जब तक उसके नीचे ना आ जाए। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है देखें, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, ये अपने हाई को ब्रेक करके एक सपोर्ट को ब्रेक करके बैठा है ऊपर या नहीं? राइट। क्या करके, गड़बड़ करके बैठा है कि नहीं? जी सर। जी राइट। सर। ये गड़बड़ करके बैठा है, मतलब छोटा मोटा नहीं, बड़ी गड़बड़ करके बैठा है। राइट है, यहाँ पर समझना। अब देखो यहाँ पर हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, देखते हैं। पहले इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट गैप अप खुला है कि नहीं? यस, जी मार्केट सर। गैप अप खुला है। ठीक है। अभी यस सर। मार्केट थोड़ा सा गैप अप लिया है, और अगर इसके ओपन के ऊपर चलेगा, ओपन के मैं मार्क कर देता हूं, अगर मार्केट ओपन के ऊपर चलेगा तो हम देखते हैं क्या हम बुल कॉल स्प्रेड भी कोई बना सकते हैं या नहीं बना सकते, देखते हैं। अभी इसको बना के रखते हैं 48,600। एक इसका भी, निफ्टी का भी बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। कितना है, 48 कहाँ गया, 600। ठीक है, तो मैं इसको एडिट करता हूं, और 48,600 का देखो अभी
उसका मैंने नीचे का बना के दिखाया, राइट है। 48,600 का एक कॉल मैंने लिया, ये बोला बैंक निफ्टी का, राइट है। और इसका 400-500 पॉइंट ऊपर कितना हो गया, 48,600, 47,000 हो गया, राइट है रफली। तो मैं 47,100 का एक कॉल शॉर्ट करता हूं यहां से, ये जनवरी का, इसे लगा के रख लेते हैं, लगा के रखते हैं, अभी नहीं एग्जीक्यूट करेंगे इससे। मेरा इसमें कितना पैसा लग रहा है, मेरा इसमें 20,000 रुपए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर इसको बनाता हूं, इसका लॉट साइज देख लेते हैं कितने का दे रहा है, ये मेरे को 15 का दे रहा है, और ये लॉट साइज कितने का दे रहा है, ये भी 15 का दे रहा है। मतलब इसके अंदर हमारा जो बनेगा वो कितना होना चाहिए, यस 20,000 ले रहा है मेरे से या नहीं, बन सकते हैं। इसका जरा, इसका यहां पर जब दोनों का जरा ये चेक कीजिए, ठीक है, यहां पर चेक कीजिए, दोनों में आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है एलटीपी में, लास्ट ट्रेडेड प्राइस में, जल्दी से बताएं। बहुत फर्क क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क दिख रहा है दोनों में, जरा बताएं। क्या ये इक्वल है दोनों? ऊपर नहीं सर, इक्वल नहीं है, ऊपर वाला 1/5 है लास्ट वाले से, राइट है। इसका मतलब हमारी सिमेट्री नहीं बन रही ना इसमें, अभी नहीं बन रही सर, राइट है। तो मेरे को इस वाली कॉल को शॉर्ट नहीं करना क्योंकि दोनों सिमेट्री नहीं बना रही ना। तो जब कभी भी आप एक हेज करते हो तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लो कि आपके पास ये कितना होना चाहिए, ये आधा होना चाहिए कि नहीं, राइट है। मतलब जो बाय कर रहे हो, जो बाय कर रहे हो उसका आधा होना चाहिए या नहीं, ऊपर से जो बाय करते हो, जो सेल करते हो वो आधा होना, ये आधा होना चाहिए। ये अगर 100 है तो ये 50 हो, राइट है। इसका मतलब मेरे को इसे चेंज करना पड़ेगा ना, राइट है। ये आपको छोटी छोटी बातों का साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए वापस निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है देखिए, यस क्या दिख रहा है निफ्टी बैंक में आपको, क्या बाय में जा रहा है निफ्टी बैंक या सेल में, देखें जल्दी से, क्या दिख रहा है, कोई भी बताए। ओपन की तरफ जा रहा है सर, ओपन की तरफ जा रहा है, अभी बाय आया नहीं है लेकिन मार्केट ओपन की तरफ चलना शुरू हो रहा है कि नहीं, डन है जी सर। निफ्टी क्या कर रहा है, अब ये निफ्टी पे जाएं जरा, अगर मैं दोनों को लगा दूं तो निफ्टी क्या कर रहा है और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखो जरा ध्यान से चेक करो दोनों को, तब मेरे को बताओ यहां पर क्या होने वाला है। निफ्टी 50 भी मैंने लगा दिया और निफ्टी बैंक भी लगा दिया, ठीक है, ये निफ्टी बैंक भी लगा दिया। क्या हो रहा है दोनों में, जरा ध्यान से चेक करो। यहां पर क्या देखने को मिला, यहां पर मैं हटा देता हूं इन सबको और यहां से हटा देते हैं। यहां पर अगर मैं इसको 1 घंटे में ले आता हूं, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको यहां पर, यस इन सबको हटा देता हूं मैं, इन सब का कोई भी काम नहीं है, राइट है। इसको भी हटा दिया मैंने, इसके यहां पर भी मैं हटा देता हूं सारा कुछ, ये मैंने सारे हटा दिए। निफ्टी क्या कर रहा है 1 घंटे में और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है 1 घंटे में, दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है जरा बताइए दोनों में। निफ्टी क्या फीलिंग के लिए ट्राई कर रहा है, निफ्टी जो है वो आपका डाउन में है, अच्छा खासा डाउन में दिख रही, कैंडल देख लो फर्क दिख रहा है जी सर। और निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, यस निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक आपके पास ये गैप अप खुला है और गैप अप को ही कवर कर, मतलब ऊपर ही है अभी, राइट, ये तो हो रहा है। अब दोनों में से एक काम होगा, क्या होगा, आज बैंक निफ्टी ने जंप लिया है ऊपर, देख रहे हो मार्केट कहां पर था, यही वाला डाउन था या नहीं, मार्केट का ये डाउन था, इसके ऊपर खुला कि नहीं, राइट है। मार्केट का अगर मैं निफ्टी बैंक की 2 मिनट बात करूं तो मेरे को ये बताइए, निफ्टी बैंक का जब मार्केट यहां पर था तो रेजिस्टेंस कौन सा था, क्या ये वाला था, यही था, मतलब यही रेजिस्टेंस थे इस एरिया से यहां तक सारे, क्या रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया मार्केट, तो क्या ये सपोर्ट बन गया, अब रेजिस्टेंस कौन से है मार्केट के, क्या अब ये रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में, जी सर, राइट है। इसका मतलब मार्केट के पास में निफ्टी बैंक ने क्या किया हुआ है, निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट एरिया बन गया वो कौन सा बन गया और रेजिस्टेंस एरिया कौन सा, तो मैं यहां पर लगा लेता हूं, ये पूरा सपोर्ट एरिया है कि नहीं, जी सर। सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया कौन सा हो गया इसका, क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया ये वाला,
हाँ सर। ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। इसका मतलब अब क्या हम बोल सकते हैं कि मार्केट यहां से रिटर्न कर सकता है वापस, या फिर मार्केट को सेलिंग के लिए आना है तो इस रीजन से नीचे आना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा या नहीं, केस ये है। Yes, sir. अब तो सपोर्ट हो गया ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है, ओपन के ऊपर चलता है, तो मार्केट यहां तक का मूव ले भी सकता है कि नहीं ऊपर। Yes. ठीक है, Possible. इसको क्लाउड बेस पर भी देख लेते हैं कि क्लाउड बेस पर मार्केट क्या कर रहा है निफ्टी बैंक 1 घंटे में, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं क्लाउड बेस पर देखता हूं तो मार्केट आज कहां खुला है, देखें जरा। क्या मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर खुला हुआ है? हाँ सर, राइट, कन्वर्जन बेस के ऊपर है। दूसरा ऊपर है। जरा दूसरे पार्ट को चेक करते हैं, क्या ये चीका स्पैन कैंडल को क्रॉस करी भी है? यस, लेकिन क्या कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करी है अभी? नो, नो, अभी नहीं करी। कैंडल को क्रॉस किए, कन्वर्जन को नहीं। कन्वर्जन को क्रॉस नहीं की है। तो अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो मार्केट का अगर मैं बोलता हूं यहां से यहां तक का डाउन था, तो क्या मार्केट अपनी सही जगह पर बैठा हुआ है इस समय एंटरटेन करने के लिए? राइट है सर, एंटरटेनमेंट की जगह पे बैठा है। लेकिन मार्केट को ये ब्रेकआउट मेरे को चाहिए या नहीं? चाहिए सर। चाहिए ना। अगर बाय में बात करता हूं तो मैं हम अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं सेलिंग की बात करूंगा, लेकिन सेलिंग कहां पर होगी? ये रैली के इस समय ऊपर बैठा है ना, तो मैं सेल की बात अभी नहीं कर सकता ना बैंक निफ्टी में, नहीं कर सकता। जी सर। सेल की बात कब करनी पड़ेगी? जब मार्केट इस लेवल, अब चूंकि ये सपोर्ट आ गया मार्केट के पास में, तो मार्केट जब इसके नीचे चलेगा तब मैं सेल की बात करूंगा ना। अगर ये समझ में आया? कैंडल रुक गई तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। देखो अभी क्या हो सकता है, अगर अभी कितने हो रहे, 946 हो रहे। अब मेरे को बताओ, अगर 10:15 से पहले पहले ग्रीन हो गई तो ऊपर चल सकती है यहां तक या नहीं? तो ग्रीन ही क्लोज होगी ना ऊपर। यस, लेकिन अगर ये 10:15 तक ग्रीन नहीं होती है तो देखो ये बाइंग प्रेशर है। उसके बाद मार्केट यहां ओपन होगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है या ऊपर चलेगा। राइट, बाइंग प्रेशर है तो ऊपर चल सकता है मार्केट, ये तो केस होगा। यस और नो, पॉइंट समझ में है? तो अभी वेट कर रहे हैं मार्केट करेगा क्या। अभी कोई कुछ ही क्लियर नहीं है मार्केट का। देखते हैं मार्केट करता क्या है, करना क्या है मार्केट ने। अगर मैं यहां पर चलता हूं तो मार्केट क्या ग्रीन हो गया? देखें जरा, कैंडल ग्रीन हो गई? नहीं सर। अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, चल रही है अभी। अभी यहां पर से हम अगर ओपन की बात करूं तो ये ओपन है। अगर मैं एक मार्किंग कर दूं ना यहाँ पर, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैं यहाँ पर एक ग्रीन की मार्किंग करता हूँ, ईजी रहेगा। देखो ये मैंने ओपन को मार्क किया। यहां पर से अगर मैं 5 मिनट में जाता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है? देखो, क्या अपने हाई को ब्रेक कर रहा है? यस और नो, कर गया, कर गया, डन, हाँ सर। जा रहा है। क्या हमें प्रॉफिट बुक जी कर सर। लेना चाहिए? यस और नो, बिल्कुल करना चाहिए। डन, हाँ सर। हो गया। ठीक है, हमारा आज का कोटा पूरा। जी सर। आ गए पैसे? ठीक है, 4 डिजिट पैसे इतनी देर में ही आते हैं। अब पैसे इतनी देर में ही आते हैं। अब जरा एक पॉइंट को बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 48,600, 48,700। एक मिनट, मैं इसको लगा के देख लेता हूँ पहले। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड प्लीज, एक मिनट जरा। ठीक है, एक मिनट दीजिए। तब तक आप स्टॉक सेलेक्ट करके रखिए। 48,700 का कॉल, एक मिनट ले लेता हूँ इसे। और कितना, 48,700, 49 कॉल। एक मिनट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, देखो अगर मैं इसको बनाता हूं इस समय, देखो ये मैं एक वो बना रहा हूं। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं। ये मेरे पास 357, इसको थोड़ा सा 49,000 के बजाय 40, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और 49,200 का मैं एक कॉल शॉर्ट करता हूं यहां से। मैं अब क्या बना रहा हूं आप बताना प्लीज मेरे को। यस, अब क्या बन रहा है?
ये मैंने क्या बनाया, फिर से वापस आओ, अब की बार बैंक निफ्टी पर आ गए, अब की बार बैंक निफ्टी कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं अब की बार, यस क्या बनाया हमने अब की बार, जी सर। बुल कॉल स्प्रेड बना लिया, बिल्कुल Yes, सिंपल स्ट्रेटजी पे चल रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जा रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड अलग पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जा रहे, हम ऑप्शन ही करके बैठे हैं सारे या नहीं, बताओ, सारे ऑप्शन करके बैठे हैं, राइट है, और अभी इसको मैनेज करेंगे, इसको मैनेज करेंगे, अभी वापस आते हैं, इसको चलने देते हैं, इसको चलने देते हैं थोड़ी देर। अब जरा वापस निफ्टी बैंक पे आओ, वापस निफ्टी बैंक पे आते हैं और यहां पर थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं, मैं इसको थोड़ा इधर करता हूं, जरा समझते हैं, फिर से निफ्टी बैंक पे जरा समझने की कोशिश करते हैं, निफ्टी बैंक बुलिश होने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, यस निफ्टी बैंक बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से दोनों को लगाओ, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है बहुत बड़ी, जी सर। क्या गड़बड़ होने की तैयारी हो रही है बताएं, निफ्टी बैंक अपने लास्ट डाउन को कवर करने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो 78% से भी ऊपर चला गया। समझ रहे, ये अपने लास्ट डाउन को कवर करने की कोशिश कर रहा है, अब यहां पर बुल कॉल स्प्रेड क्यों बनाया जा रहा है, अब आप बोलोगे सर अभी अभी तो आप बियरिश थे, आप बोल रहे थे गिरेगा मार्केट, राइट है बिल्कुल, लेकिन मैं बोल रहा हूं ट्रेडर को स्विच करना जरूरी है कि नहीं है, बताओ, स्विच करना, यहां पर मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है बताओ, दोनों, ये तो डाउन में है लेकिन इसके नीचे सेल होगा ना, हाँ सर, समझो मार्केट क्या कर रहा है, और निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक बुलिश है, देखो अपने यहाँ के ये लास्ट हाई बनाया था, इसके ऊपर खुला, मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है जो मार्केट को सपोर्ट देंगे, और मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ चलेगा, फिर गड़बड़ कर रहा है ना निफ्टी बैंक, कुछ करने की कोशिश, भाई लेकिन भले ही ना करे लेकिन कोशिश तो कर रहा है कि नहीं, कोशिश कर रहा है इस समय, तो मेरे को इसका ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, मार्केट को यहां एंटरटेन करना है, लेकिन मेरे को मार्केट इसके ऊपर चाहिए ब्रेकआउट या नहीं चाहिए, लेकिन क्या निफ्टी ने अपना वर्क शुरू कर दिया है, अब ये देखें क्या निफ्टी ने अपना वर्क शुरू किया बाय के लिए, नहीं किया ना, अभी निफ्टी ने अभी शुरू नहीं किया अपना वर्क, तो अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मार्केट जो है, अगर निफ्टी बैंक को ऊपर जाना है तो निफ्टी को भी तो ऊपर चलना पड़ेगा ना, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा ना निफ्टी बैंक ठीक से, राइट है, कम से कम अगर भाई देखो, अगर इसका बाय देखता हूं, निफ्टी का बाय देखता हूं, निफ्टी का बाय इसके ऊपर आएगा कि नहीं, ब्रेकआउट, ये तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, लेकिन निफ्टी बैंक बाय के आसपास बैठा हुआ है, तो क्या मार्केट ऐसा होगा कि अगर हम दोनों में कॉमन बोलूं तो कॉमन के लिए इसको भी ग्रीन होना पड़ेगा और इसको भी ग्रीन, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, यस सर, यस मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऐसा, हाँ जी, हाँ जी 78% रेजिस्टेंस ले रहा है सर। हाँ बिल्कुल, अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा, अभी तो केवल हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर करेगा क्या, राइट है, अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है और दोनों के दोनों ग्रीन हो जाते हैं तो अपना एक बाय निकाल सकते हैं कि नहीं, आप बताओ, राइट, तब निकाल सकते हैं बाय, तब आराम से बाय निकल के आ जाएगा, तो अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट करता क्या है, मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, मार्केट अभी केवल वेट कर रहा है कि मार्केट देखते हैं क्या करता है, मार्केट ने कोई भी रिएक्शन मेरे को नहीं दिया है, देख रहे, लेकिन क्या निफ्टी बैंक फिर ग्रीन हो गया, देखो, लेकिन क्या निफ्टी ग्रीन हुआ, यस बताएं, नहीं हुआ, नो निफ्टी नहीं हुआ, नहीं हुआ, निफ्टी तो ग्रीन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, निफ्टी को भी तो ग्रीन होना चाहिए, निफ्टी बैंक तो ट्राई कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन निफ्टी तो अभी ट्राई नहीं कर रहा है ना, लेकिन निफ्टी का ये सपोर्ट लेवल है गैप कवर या नहीं, जी सर, ये सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर ऊपर बैक कर गया यहां पर और निफ्टी बैंक भी ग्रीन हो गया या निफ्टी बैंक इसके ऊपर निकल गया तो क्या होगा, यस बताएं, फर्क आ जाएगा दोनों में, बहुत चेक फर्क कीजिए आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यस क्या दोनों में हमारा फर्क आ रखा, जी सर।
हमारे पास कितने थे, हमने कहाँ से शुरू किया बाय करना, मतलब पैसा कमाना। हमारा सबसे पहला पैसा कौन सा निकला था, शायद इन्हीं में से कुछ था, निफ्टी बैंक निफ्टी जी किया था सर। हमने सबसे पहले, 100-150 रुपए निकाले थे, कहीं सबसे पर निकाले थे। सर ठीक है, निफ्टी किया था। निफ्टी किया था। आप देखो हमारा कोई एसएल नहीं होता, मेरा कोई एसएल नहीं है, और मेरे लिए तो बहुत इजी है हेज करना, मेरे लिए सबसे आसान है हेज करना। क्योंकि आप देखो जो जो पर्सन पहली बात तो इक्विटी करता है या फ्यूचर करता है या ऑप्शन करता है, सबसे रिस्की कौन सा है, ऑप्शन। जी सर। सबसे ज्यादा रिस्की ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। अगर जो ऑप्शन करता है, ठीक है, ऑप्शन करता है और आपका विदाउट एसएल काम करता है, विदाउट एसएल काम करता है ये, या जो हेज करता है वो, दोनों में से रिस्की कौन सा है ऑप्शन में, विदाउट एसएल। विदाउट जी सर। विदाउट है सबसे ज्यादा रिस्की है, राइट है। मतलब ये तो ये समझो क्या बोलते हैं, ये खतरनाक, सबसे खतरनाक। मतलब मार्केट किसी भी टाइम घूमेगा और किसी भी टाइम आपको बहुत बड़ा लॉस दे देगा, किसी भी टाइम, राइट। और बड़ी क्वांटिटी है तब तो अलग ही बात है। इसका मतलब सबसे रिस्की है। लेकिन इसको थोड़े दूसरे तरीके से समझो, ऐसे ना समझ के ना, दूसरे तरीके से, जैसे ग्लास खाली आधा वाला हिसाब होता है कि आधा ग्लास खाली है कि आधा ग्लास भरा हुआ। अब जरा इस पॉइंट को समझो, जिस पर्सन ने एसएल के बगैर काम करा हो, ठीक है, जिस पर्सन ने एसएल ऑप्शंस को एसएल के बगैर काम किया हो, तो इसका मतलब वो काफी रिस्क ले चुका होगा या नहीं, राइट है, तभी तो काम कर रहा होगा इस पे। तो अगर ऐसे पर्सन को आप हेज करने को दे दोगे तो ज्यादा अच्छा हेज होगा कि नहीं, बताओ। उसके लिए तो जी आसान सर। काम है, आसान है ना हेज का साथ में काम करना, तो पॉइंट समझे। यस सर। ये तो बहुत आसान होगा हमारे लिए काम करना, तो हेज के साथ में तो आराम से काम किया जा सकता है। लेकिन केस आपके पास क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि नहीं, कहां जाने वाला है मार्केट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये कॉल मैंने बाय कर रखी है और ये कॉल सेल कर रखी है, राइट। इसका मैंने डिफरेंस डाल दिया है कि नहीं दोनों का, ये प्रॉफिट में है, ये लॉस में है। आधे का हिसाब है कि नहीं है, आधा, हाफ। जी आपका सर। हिसाब दिख रहा है आपको, अराउंड 400 और 200, आधे का हिसाब चल रहा है। ये मेरे को लॉस नहीं दे सकता, मार्केट को ब्लॉक कर दिया है, ये मेरे को लॉस नहीं दे सकता किसी भी केस में बड़ा। ठीक है, तो मेरा मार्केट 1000 रुपीज तो मेरे को देके ही जाएगा कि नहीं आज, ये माइनस में नहीं यस सर। जाएगा। याद रखना, ये है जो चुका मार्केट, ये वापस नहीं जाएगा, ये यही बैठा रहेगा। तो वापस आते हैं और जरा वापस निफ्टी बैंक को चेक करते हैं और निफ्टी को चेक करते हैं। अब निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, यस क्या कर रहा है, ऊपर बैठा है। निफ्टी कहां बैठा है, क्या ऊपर जा रहा है, बताओ। नहीं, निफ्टी तो नीचे आ रहा है। कुछ गड़बड़ करने वाला है मार्केट या नहीं, कुछ गड़बड़ करने वाला है। अब क्या करेगा मार्केट, यस क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई बताए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जल्दी से। पहला ऑप्शन देखो, चलो मैं बताता हूं। पहला ऑप्शन, चूंकि निफ्टी गिर रहा है और ये नीचे आएगा और बैंक निफ्टी को भी नीचे ले आएगा, पॉसिबल, नंबर एक हो सकता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, मार्केट में अभी क्या होगा कि जो बैंक निफ्टी है ये चूंकि हायर पॉइंट पे है, तो ये क्या करेगा, ये जरा सा ऊपर जाके इसके ऊपर बैठेगा, इसके ऊपर बैठेगा और उसके बाद निफ्टी को भी ना ऊपर लाने की कोशिश करेगा, नंबर 2 पॉइंट, राइट है। ये नंबर 2 पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट आपके पास हैं जो कि अभी काम करेंगे, राइट है। ये भी हो सकता है कि मार्केट का 1 घंटा यहीं पर क्लोज हो जाए, इसका भी 1 घंटा यहीं पर क्लोज हो जाए, अगले घंटे की कैंडल उठना शुरू हो और अगले एक घंटे की कैंडल यहां से उठना शुरू हो, पॉसिबल है, या नीचे गिरना शुरू, मतलब 1 घंटा यहीं पर ही रुका रहे, ऊपर जाए ना। लेकिन देखो ये मार्केट डाउन में आया था और पूरा कवर कर गया, लेकिन ये मार्केट डाउन में आया, कवर नहीं किया ना, गड़बड़ है कुछ, राइट है। तो हमें क्या थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्वेश्चन ये, या यहीं पर कोई ट्रेड लेना चाहिए। हेल्थ तो हमने कर रखा है, हेल्थ तो मेरा चल ही रहा है, उसमें वो मैंने नहीं हटाया, ये हेज है, हेज को मैंने नहीं हटाया, वो ऐसा कैसा ही चल रहा है, देखो उसको हमने कोई चेंज नहीं किया। तो हेज के साथ में तो आप कभी भी काम कर सकते हो, कभी भी आके बैठो हेज कर सकते हो, लेकिन हेज करने का तरीका है, हेज करने के तरीके से चलेंगे तो हमें मार्केट प्रॉफिट दे सकता है, राइट है, तरीका केवल।
अब यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है। यस, क्या हुआ, ये अभी यहां से अगर उठ जाता है, अब देखो एक केस बताता हूं, अगर ये यहां से उठ जाता है तो क्या यहां की बजाय मैं ये कॉल उठा सकता हूं ऊपर की? हाँ या ना? अगर ये बाय में चला जाता है तो क्या बोलते हैं? हो सकता है ऊपर की कॉल उठा के बैठो आराम से तसल्ली से, राइट है। और मैं कहां पर बाय करूंगा, अपना नया हेज कहां बनाऊंगा, ये समझना, मेरा नया हेज निफ्टी बैंक में कहां बनेगा। इसको मैं हटा देता हूं, इन सबको भी हटा देता हूं। मार्केट में बाय कब होगा, यहाँ पर 1 घंटे में जाइए और जाके चेक कीजिए। जिस मोमेंट मार्केट इसे ब्रेक करेगा ना, इसे ब्रेक करेगा, मैं नया हेज बना दूंगा, राइट है। अब देखो ये आपका बाय में चलने लगा, क्या दिखा रहा है बाय में? यस, क्या मार्केट बाय में चलने लगा, देखें निफ्टी बैंक। हम्म, चला गया बाय में, चल रहा है, लेकिन क्या ब्रेकआउट कर गया, ये बताएं? नहीं किया। यहां पर चेक करो, यहां पर क्या हो रहा है, क्या बढ़ गए पैसे? कौन तेजी से बढ़ गया, जरा बताएं, कौन तेजी से बढ़ गया? ये नीचे ही है। आपके पैसे कितने हो गए, 1000 से भी 1300 हो गए, बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसको छोड़े रहूंगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मैं क्या, मेरे को और पैसे दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है मार्केट। अगर इसके ऊपर जा गया तो बड़ा सपोर्ट बन गया कि नहीं? बड़ा सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के पास में, राइट है। आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो ऊपर 49600, ठीक है, तो 49600 का कॉल, 49600 का एक और कॉल भी आप उठा के रख सकते हो यहाँ से अगर चाहो तो, ठीक है। ठीक है, एक कॉल यहाँ से 49600 का उठ सकता है, तो एक और कॉल उठा लेते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या किया हमने, ये 2 कॉल पकड़े हुए हैं ये, और आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, हेज के साथ भी चल सकते हो, विदाउट हेज भी, जैसे आपको अच्छा लगता है। इसको आप क्या करो, ये आपने हेज बनाया हुआ है, इसको हटा लेते हैं, स्टॉक्स में काम करते हैं, ठीक है। ये मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने हटा लिया, ये 2 मैंने हटा लिया, ठीक है। और इसको क्या किया, इन दोनों को एग्जिट कर देते हैं पोजीशन, और लगभग 1290, ठीक है, तो इनको हटा देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास कितना है, 1374 रुपए का, हमारा लगभग 1400 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और अब मैंने एक नेकेड कॉल बाय किया है कि नहीं, प्लेन कॉल, देख रहे हो? कोई हैज है क्या इसके साथ में, बताओ? नहीं है, नो हैज, ये प्लेन है। रिस्की है कि नहीं है, बताओ, क्या बोलते हैं? रिस्की है, बहुत रिस्की है। मार्केट किसी भी टाइम नुकसान दे सकता है, किसी भी मोमेंट, राइट है। लेकिन हमें पता है कि मार्केट ने क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। जरा दोनों को चेक कीजिए, दोनों ने क्या करना शुरू किया, कुछ गड़बड़ करने वाला है मार्केट या नहीं? बहुत बड़ी, जल्दी बताइए, गड़बड़ करने वाला है या नहीं मार्केट? करने वाला है, क्या गड़बड़ करने वाला है, जल्दी से बता दें। कोई बड़ी गड़बड़ है या नहीं, जल्दी से, बहुत बड़ी गड़बड़ कोई? क्या गड़बड़ करने वाला है मार्केट, कोई भी बता दे, क्या बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है मार्केट? बैंक निफ्टी बाइंग में आ गया, बाइंग में आ रहा है, राइट है। लेकिन क्या पूरा बाइंग में आ गया मार्केट? अब केस आता है, क्या पूरा बाइंग में आ गया मार्केट, बैंक निफ्टी? नो, नो, नहीं आया। कब आएगा पूरा बाइंग में? यस, पूरा बाइंग में कब आएगा, ब्रेकआउट के ऊपर या नहीं? जी सर, राइट है, जैसे ही ब्रेकआउट के ऊपर चलेगा तब बाय में आएगा। तो अभी क्या ब्रेकआउट हो गया? अब केस ये, क्या ब्रेकआउट हो चुका, बताएं? नहीं। अब यहां से अगर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट निफ्टी को भी अगर ऊपर ले गया तो बड़ा शूट मारेगा कि नहीं? मतलब कहां हम सेलिंग में और कहां बाइंग में, उल्टा हो गई कि नहीं? सारे कहानी उल्टी हो गई सारी। कहां हम सेलिंग में चल रहे थे और मार्केट कहां अपने आप को धीरे धीरे चुपके शिफ्ट कर रहा है बाई की तरफ को, गड़बड़ कर रहा है। जी सर, राइट है। अब ये मार्केट और क्या करने वाला है, मार्केट अगर ऊपर चला तो बड़ा शूट वापस कर सकता है कि नहीं? लेकिन मेरे को इसके रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे कि रेजिस्टेंस कहां पर है, राइट है। लेकिन मेरे को पता है बैंक निफ्टी के देखते हैं, क्योंकि ऊपर कौन ले जा रहा है? यस, कौन एग्रेसिव है, बैंक निफ्टी ना।
जी सर। यस, ये तो अभी बाय में भी नहीं आया, ये तो ग्रीन तक भी नहीं हुआ अभी। हमने क्या बोला था, मार्केट अपना गैप कवर करके ऊपर चल सकता है, यही बात कर रहे थे अब, राइट है। जी सर। और बैंक निफ्टी क्या करने की तैयारी में, बैंक निफ्टी ऑलरेडी बाय में अपने सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। अब मार्केट को इसे क्रॉस करना है कि नहीं, ये टारगेट है ना इसका। यस। मार्केट का एक और सपोर्ट बन जाएगा कि नहीं मार्केट में, बताएं। जी सर। अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो अपना मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर देगा। तो इस समय मार्केट अगर सपोर्ट क्रिएट कर लेता है तो मार्केट के पास में दो सपोर्ट बन जाएंगे। कौन कौन से सपोर्ट, एक सपोर्ट तो ऑलरेडी पहले का है, अगर मार्केट इसके ऊपर आ गया तो एक का डबल सपोर्ट बन जाएगा मार्केट का। पॉइंट आया समझ में, एक डबल सपोर्ट क्रिएट कर लेगा मार्केट अपना, और उसके बाद मार्केट आराम से ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मार्केट चेंज कर लेगा अपने आप को पूरा बुरी तरह से, और मार्केट फिर अगर ऊपर की तरफ चला तो सब गड़बड़ कर देगा मार्केट। जो सेलिंग वाला पोर्शन है उसे खत्म करके बैठ जाएगा। ध्यान देना, मार्केट इस पोर्शन से और इस पोर्शन तक तेजी से चल सकता है। ये वाला पोर्शन अगर चलेगा जी तो सर। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ब्रेकआउट के लिए चाहिए मेरे को या नहीं, एंटरटेन ब्रेकआउट। बाइंग में आ जाएगा, हाँ जी, एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो बाइंग में आ जाएगा फिर market। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो निफ्टी को हम देख रहे हैं, निफ्टी को भी देख लेते हैं, यहाँ पर चल रहा है ये ट्रेड। अभी मेरी क्वांटिटी कितनी है, थोड़ी सी बढ़ गई या नहीं? जी सर। ठीक है, चलते रहने देते हैं इसको। और प्लेन ले रखा है मैंने, प्लेन ले रखा है। अभी यहाँ पर जरा समझते हैं, मार्केट को इसे ब्रेक करना जरूरी है या नहीं, बताओ। बहुत जरूरी है ना इसे ब्रेक करना। अगर ये ब्रेक करेगा तब मार्केट आराम से ऊपर चल पाएगा। तो मार्केट का नीचे से सिनेरियो चेक करो, मार्केट यहां पर था और मार्केट का सपोर्ट लेवल ये वाला था। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया, ऊपर खुला, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर बैक गया, मार्केट ग्रीन हुआ, बाय में आया। अब मार्केट ऊपर चल रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्लियर करना जरूरी है। ये मार्केट यस क्या सर। कुछ टाइम ले सकता है क्लियर करने में? 1 2 3 घंटे ले भी सकता है क्या मार्केट क्लियर करने में? हाँ या ना? सर हाँ सर। बैंक निफ्टी पिवोट के ऊपर क्लोजिंग कर देगा ये वाली कैंडल। यस, बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है अभी, राइट। अब यहां से अगर चलो मैं पिवोट भी ले लेता हूं, मान लिया चलो इसके ऊपर पिवोट के भी काम करते हैं। तो देखिए मार्केट क्या पिवोट के ऊपर है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी इस पे ब्रेक नहीं किया, जब तक ये देखो क्या मार्केट अपने सीपीआर के ऊपर आ जाएगा इस पोर्शन पे। सीपीआर के ऊपर है ना मार्केट, अगर उस पोर्शन पे जाता है तो। अभी गया नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी मार्केट पिवोट के ऊपर ट्राई कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ अभी मैं मार्केट को एंटरटेन करने के लिए मेरे को ऊपर मार्केट को जाना जरूरी है, और मार्केट अभी ऊपर नहीं गया। तो अब क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो मार्केट का एक पिवोट के ऊपर ब्रेकआउट जरूरी है कि नहीं है, ऐसे बोलेंगे या तो Yes, ऐसे sir. बोलो। क्या मार्केट अगर पिवोट के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा तो क्या एनवेव के ऊपर भी ब्रेकआउट हो जाता है? दोनों ब्रेकआउट एक साथ ही होंगे, जहां तक समझ में आ रहा है, राइट या नहीं? दोनों अगर होंगे तो एक साथ ही होंगे। अब देखना है मार्केट यहाँ पर करता क्या है। मार्केट ने ट्राई किया है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट बने हैं मार्केट के, और प्राइस एक्शन के साथ में जो सपोर्ट है वो भी अच्छे हैं। और मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट एक बड़े सपोर्ट पे आ जाता है, पिवोट के भी सपोर्ट पे आ जाता है, और किसके सपोर्ट पे आ जाता है मार्केट? अपनी एनवेव के भी सपोर्ट पे आ जाता है, राइट। यही होता है, पिवोट के भी सपोर्ट पर और एनवेव के भी सपोर्ट पर, दोनों सपोर्ट पर मार्केट पहुंच जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मार्केट क्या चला गया उसके ऊपर? अभी नहीं गया। अभी हमारे पास 10:08 हो रहे हैं। कितना टाइम अभी बाकी है हमारे पास? यस, अभी कम से कम 7 मिनट बाकी है। यस, 7 मिनट में क्या मार्केट का चॉइस है। देखो अगर अगले 7 मिनट में मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर देता है तो अगली कैंडल ऊपर ही खुलेगी, अगली कैंडल ऊपर खुलेगी, आराम से शूट कर सकती है ऊपर, राइट है। लेकिन अगर मार्केट 7 मिनट में नीचे ही रहता है तो अगली कैंडल को यहां पर स्ट्रगल करना पड़ेगा कि नहीं ऊपर जाने के लिए? यस और नो?
पॉइंट आया समझ में किसी की या नहीं? जी सर, ऊपर है वाले दिक्कत? डेविएशन को क्लियर करना पड़ेगा सर। हाँ भाई, वो जो रेजिस्टेंस है उसको क्लियर तो उसे करना ही पड़ेगा, जरूरी है उसकी, राइट है। ये पॉइंट छोटे छोटे हैं जो कि हमें ध्यान रखने पड़ते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट उस पॉइंट पे जाएगा और चेंज करेगा अपने आप को, तो मेरे को देखना है कि क्या वो ब्रेकआउट कर भी सकता है या नहीं। ट्राई कर रहा है मार्केट, अभी करा नहीं है। ये कब ब्रेकआउट बड़ी जल्दी कर जाता, ये कब ब्रेकआउट बड़ी जल्दी कर जाता? अगर निफ्टी भी बाय में होता, यही होता। यहां पर चेक करो, क्या निफ्टी बाय में आ गया? देखो गड़बड़ कर रहा है कुछ की नहीं, निफ्टी आ गया बाय में क्या? नो। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बाय की तैयारी, गड़बड़ कर रहा है कि नहीं? लेकिन अगर ये भी ग्रीन होता तो तब क्या होता? अगर होता तो क्या देखने को मिलता बताएं? फिर तो फायर हो जाता मार्केट। तब फायर हो जाता आराम से मार्केट, राइट है। ये पॉइंट है छोटे छोटे जो कि हमें बस समझने पड़ते हैं। अगर हम समझ लेंगे उन केस के तो हमें समझ में आ जाएगा, तब मार्केट जा पाएगा। तो मार्केट जब ऊपर चलेगा तो मार्केट क्या क्या करेगा, इसके ऊपर अगर मार्केट जाके अभी 5 मिनट में बैठ गया, अभी कितने हो रहे हैं 10, अगले 5 मिनट में अगर मार्केट इसके ऊपर बैठ गया तो बैंक निफ्टी बुलिश होने की कोशिश करेगा, राइट है। और अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस भी ले सकता है, वापस भी जा सकता है, सब हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, यहां पर एंटरटेन और यहां पर ब्रेकआउट, यही पॉइंट किया हमने। तो अब मैं किसका वेट कर रहा हूं इस समय? ब्रेकआउट का ना? यस, इस समय मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूं। लेकिन ब्रेकआउट होने के साथ साथ निफ्टी को भी ग्रीन हो जाता तो ज्यादा अच्छा था कि नहीं बताओ? निफ्टी भी ग्रीन हो जाए तो मेरे पास एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। एक तो ब्रेकआउट हो गया और एक अच्छा ब्रेकआउट हो गया। अगर मैं बोलूंगा भाई बैंक निफ्टी को शूट करना है, तो क्या बगैर निफ्टी के शूट कर जाएगा? यस और नो? क्या बोलते हैं, क्या बगैर बैंक निफ्टी के शूट कर जाएगा बैंक निफ्टी? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। तो निफ्टी को भी तो बाय में आना पड़ेगा, निफ्टी को बाय में आना पड़ेगा। और निफ्टी अगर बाय में आएगा तो दोनों के दोनों फिर क्लियर कर जाएंगे, दोनों अपने सपोर्ट पकड़ लेंगे, तब दोनों के दोनों बाय में चल देंगे। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अभी क्या होगा, अभी मार्केट क्या क्या कर सकता है? बैंक निफ्टी चूंकि बुलिश बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी ने पहला ये बनाया अपना, राइट, एक सपोर्ट। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये बेसिक सपोर्ट था कि नहीं? ये बेसिक सपोर्ट था, मतलब पहला सपोर्ट। अगर मार्केट इसके ऊपर बैठता है तो मार्केट का दूसरा सपोर्ट, दो सपोर्ट हो जाएंगे और ये सपोर्ट स्ट्रांग भी होगा, ये सपोर्ट स्ट्रांग होगा। तो मार्केट को इसके ऊपर बैठना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर जाने के लिए मेरे को अब एक क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, राइट, यही बात कर रहा हूं मैं। एक क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके मार्केट एक ऊपर की तरफ चलेगा, तब मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है। अभी गया नहीं है मार्केट, अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। कुछ भी नहीं किया अभी मार्केट ने। निफ्टी बैंक ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट की। अगर ये ब्रेकआउट कर गया, और अगर सपोज मान लेते हैं कि ब्रेकआउट कर गया, अगर ये ब्रेकआउट कर गया और ऊपर जाके बैठा, तो भी इसको शूट करने के लिए निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, राइट। मतलब क्या होगा, जब तक मार्केट ऊपर जाएगा तब तक इसको ग्रीन का वेट कर सकते हैं कि नहीं? ग्रीन का वेट कर सकते, चल रहा है, अभी ट्रेड चल रहा है, वो कट कट की आवाज आ रही होगी ट्रेड की। ये देखिए चल रहा है ट्रेड या नहीं? हमारे पास कितने, हमने 100-150 रुपए से शुरू किया था, कहां पहुंच गए? सही जगह पहुंच गए या नहीं? अभी 2000 पे अभी चल ही रहा है, अभी चल ही रहा है। और हम पैनिक होके काम नहीं कर रहे ना, आराम से काम कर रहे हैं। और ऑप्शन आपका नेकेड ऑप्शन है कि नहीं है मेरे पास, बताओ? कोई हेल्प नहीं है ना मार्केट में। क्वांटिटी भी आपको पता है 120 के आसपास थी। अब मैं धीरे धीरे कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करता जा रहा हूँ, राइट है। उसको अपना प्रॉफिट जरूर से बुक करो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, अपने प्रॉफिट को याद से बुक करो जरूर से। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं मार्केट ने क्या अपने हाई को ब्रेक कर दिया है? नहीं किया फिर से? अगर यहाँ पर चेक करो, ये मार्केट ट्राई कर रहा है मगर हाई को ब्रेक नहीं किया अभी इसने। मेरे को एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए यहाँ पर, और ब्रेकआउट। अब दूसरा केस,
क्या मेरे को केवल ब्रेकआउट कैंडल चाहिए या ब्रेकआउट कैंडल का क्लोज चाहिए ऊपर? क्या चाहिए? क्लोज। क्लोज चाहिए सर। क्लोज चाहिए, राइट है। इसका मतलब या तो यही कैंडल, अभी कितने 14 हो रहे हैं, मतलब अगला मिनट है, अगला मिनट, मतलब मार्केट या तो इसी को क्लोज कर देता तो ज्यादा अच्छा था कि नहीं? अगली कैंडल ऊपर खोलती ना, वो ज्यादा अच्छा था। अब मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके लिए या नहीं, बताओ? यहाँ पर देखो निफ्टी बैंक को, अगर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इन सबको हटा देता हूँ, तो अब ये चेक कीजिए मार्केट का जो हाई लेवल है ये वाला है ना, अप्रोक्स ये लगा दीजिए, ये आपका हाई लेवल है। मार्केट को इसको या तो ये क्लोज कर जाता ऊपर, अगर ये क्लोज नहीं कर रहा है तो अगली वाली कैंडल जो हुई है, देखो नई कैंडल ओपन हुई है, नई कैंडल को मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए या नहीं? राइट है। मतलब अब मेरे को इसका ब्रेकआउट चाहिए होगा कि नहीं? पहले तो इसका चाहिए था, ये हुआ नहीं है, तो अब इसका ब्रेकआउट चाहिए मेरे को ऊपर। यस, ठीक है, मजबूरी है मेरी, तो मेरे को तो ब्रेकआउट चाहिए। अब वो कैंडल ने नहीं किया तो ये कैंडल करे। लेकिन जरा केस समझते हैं, ये वाली कैंडल क्या आपके पिवट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई थी, ओपन हुई थी, सॉरी, राइट है? क्या इसने एक अच्छा काम किया कि पिवट के ऊपर क्लोज हो गई? ये अच्छा काम हो रखा है कि पिवट के ऊपर आ गई है। अब मार्केट की ये वाली कैंडल कम से कम अगर हो कोशिश करेगी तो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? ये एक घटा, अब ये मास्टर कैंडल बन गई सर। मास्टर कैंडल बन गई, अब जाने दो इसके ऊपर, अभी वेट करते हैं क्या कर रहा है। अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं, इसकी किसी भी इंडिकेटर बेस पर बात करो, खाली क्लाउड ही नहीं, तो क्लाउड क्या बोल रहा है? क्लाउड आपको ये बोल रहा है कि मार्केट अगर इसके बाहर निकले तो क्या रेड क्लाउड से बाहर निकल रहा है? निकल रहा है। क्या कन्वर्जन लाइन ब्रेकआउट हो चुकी? देखो आ चुकी है, राइट है। अब यहां वेट कर रहे हैं, केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट अपने पिवोट के ऊपर है। मैंने जो क्लास में थे कल, मैंने क्लास में भी बताया था, अगर मैं इस समय देखता हूं और क्लाउड का पार्ट हटा देता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए कन्वर्जन बेसलाइन हटा लेता हूं अगर मैं यहां से, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मार्केट पिवोट बेस पर ओके है? यस। क्या पिवोट बेस पर ओके है मार्केट? क्या पिवोट सही बना हुआ है? क्वेश्चन ये है, पिवोट सही जगह पर है या गलत जगह पर है? सही बना हुआ है। सही जगह सर, सही बने, का भी रेजिस्टेंस मिलेगा राइट है। अगर मार्केट देखो आपके पास, अगर यहाँ पर देखते, अब देखेंगे क्या होता है, मैं तो केवल बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो केस आपके पास ये है कि अगर मार्केट इसके बाहर निकलता है, अभी अगर इसके बाद थोड़े टाइम में 1-2 घंटे 3 घंटे में अगर इसके ऊपर निकलता है, तो क्या मार्केट रेड क्लाउड के भी बाहर होगा और इसके भी बाहर होगा, एन वेव के भी बाहर, मार्केट राइट है, में आ जाएगा। और पिवोट के भी ऊपर है। सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे मेरे या नहीं? यस सर। ठीक है, मेरे सारे पार्ट सॉल्व हो सकते हैं। इसका मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर चलता है तो कोई रैली पकड़ सकता है कि नहीं? बोल सकते हैं। छोटी रैली अगर आएगी। ऊपर जाए, हाँ अच्छी रैली आ सकती है। इसको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी जरा देख लेते हैं, जो हम बातें कर रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा है। जरा यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छा बाय इसके ऊपर आता है कि नहीं? डे का, डे का बाय उसके ऊपर आता है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो मेरा सबसे लोएस्ट सपोर्ट कहां पर है, लोएस्ट रेजिस्टेंस, सॉरी, लोएस्ट रेजिस्टेंस ये वाला है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये हाई सबको दिखाई दे रहा है, ये वाला हाई। इसकी अगर मैं बॉडी देखता हूं यहां पर, इसकी बॉडी, तो देखो ये बॉडी है, राइट है। बॉडी को मैंने मार्क किया और मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मार्केट इस समय यहां पर है, ये रेजिस्टेंस है। तो मतलब इसके नीचे का कोई मेरे पास रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे का एक ये रेजिस्टेंस है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर जाता हूं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि ये मार्केट अभी यहां तक चले, राइट, बोल सकते हैं इस पॉइंट तक जा सकता है ये मार्केट। ठीक है, अब जरा मैं 1 घंटे पे चलता हूं और यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि ये मार्केट अगर ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा, इसके ऊपर पहले तो क्लोज करे। अगर क्लोज करेगा तब आप यहां तक या यहां तक का रूट ट्रेवल कर सकते हैं। अगर ऊपर चलता है तो वो रूट आपको देखने को मिल सकता है यहां पर। ठीक है, मतलब मैं कितने पॉइंट का इसका रूट एक्सपेक्ट करूंगा अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो? अभी कुछ नहीं है,
अभी केवल मार्केट को पहले क्लोज हो जाने दो, ठीक है। अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहां से इसका जो रूट है लगभग अप्रोक्सीमेटली 750 पॉइंट का है निफ्टी बैंक का, राइट है। जी और अगर इसके ऊपर यहां से मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां से बात करता हूं इस पॉइंट से, तो इसका रूट यहां तक का लगभग 600 पॉइंट का है, राइट है। 600 पॉइंट का एक रूट यहां पर बन रहा है इसका। अभी देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, क्या मार्केट ने चलना शुरू किया है, देखो निफ्टी बैंक, राइट है। हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। देखो अब यहां पर एक पॉइंट और दिखाता हूं, काम का पॉइंट है, इससे सबको हटाओ, सब चीजों को हटाओ। अब देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से मैं फिबोनाची से टारगेट निकालता हूं। मैंने आपको टारगेट निकालना सिखाया था या नहीं बताया? यस, करा था। तो हम एक्सटेंशन ले लेंगे बस खाली, ये एक्सटेंशन मैंने ले लिए और ये सब हटा दिया, मैंने सब हटा दिया, नीचे से भी हटा दिया इसको भी। और अब मैं अपने टारगेट पकड़ रहा हूं, यहां से पकड़ा और मैं यहां पर ले गया, राइट। इसके ऊपर कौन सा टारगेट मेरे को मिल रहा है, एक मिनट इसे हटा देता हूं मैं, ये चैनल फिल कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लेता हूं और यहां तक लेता हूं तो मेरे टारगेट कौन से, यस, पहला टारगेट कौन सा है, जल्दी से, इसके ऊपर ब्रेकआउट, और ये टारगेट है कि नहीं है, बिल्कुल। यही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, एक मिनट दीजिए जरा, एक मिनट। राइट, सॉरी। देखिए अब क्या हुआ, इसके ऊपर ब्रेकआउट मेरे को चाहिए था, हो रहा है कि नहीं, अभी हुआ नहीं ना, अभी हुआ नहीं है। अपने सीपीआर भी लगा लो साथ में, ये मैंने, सॉरी, ये मैंने सीपीआर भी लगा दिया, जरा चेक करो। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर जाता है पिवोट के, तो मार्केट का एक टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, यहां तक का टारगेट है कि नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो आप ये वाला टारगेट ले लो, चाहे यहां तक ले लो, चाहे यहां तक, चाहे यहां तक, मर्जी आपकी। पर चूंकि मार्केट काफी बुरी तरह गिरा है, तो मैं यहां पर एक्सपेक्ट करता हूं तो मार्केट 61 तक आराम से चला जाएगा, यहां तक। अभी वेट कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी केवल हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। अभी कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। यहां पर जरा देखें, यहां पर निफ्टी क्या कर रहा है, यस, निफ्टी ने क्या किया, नई कैंडल बन गई निफ्टी की या नहीं, बन चुकी। क्या मार्केट गिर गया, ये बताएं, नहीं सर, नहीं नहीं गिरा, राइट है। क्या मार्केट यहां ब्रेक कर गया, नहीं किया। अब जरा वापस आगे समझते हैं, क्या हो अगर मार्केट में ये अब ग्रीन हो जाए और ऊपर चलने लगे, तो क्या ये ब्रेकआउट कर सकता है, वो निफ्टी ग्रीन हो गई सर। हो गई। आया पॉइंट समझ में, छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक समझ में आया। ट्रेड हमारे चल रहे हैं, ट्रेड नहीं रोके, ट्रेड वहीं के वहीं है। अब कितने हो गए, 70, एक और निकल गया ट्रेड 75.80, जी सर। राइट है। एक ट्रेड और निकल चुका, एक प्रॉफिट और बुक कर लिया, अभी मार्केट 75 पे चल रहा है। और ये हमने नेकेड कॉल ले रखी है, देखो सारी, ठीक है। मतलब ये सोचो, जब मैं नेकेड के साथ काम कर लेता हूं तो फिर इसका मतलब तो हैज के साथ तो काम कर सकते हो कि नहीं। प्लेन कॉल के साथ आपने काम कर लिया, हैज तो बड़ा अच्छा है, हैज के साथ तो कोई बात ही नहीं है फिर कोई, ठीक है। तो वापस आते हैं, अगर मैं निफ्टी बैंक देखता हूं, इसको हटा लेते हैं और चलने देते हैं। तो अगर मैं निफ्टी बैंक देखता हूं तो निफ्टी बैंक ने क्या ब्रेकआउट कर दिया, अभी अभी भी नहीं किया, नहीं किया। देखो दोनों को देखो, नहीं, लेकिन क्या दोनों ग्रीन है, अब ये बताओ। अगर निफ्टी थोड़ा साथ दे दे तो बिल्कुल अभी फायर हो जाएगा सर मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है ना, वाइफ साथ दे तो हस्बैंड की जिंदगी बदल जाती है, ऐसी होता है ना। जी सर। तो मतलब ये समझो कि अगर मतलब वाइफ साथ दे दे, वाइफ साथ दे दे तो हस्बैंड की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं। बिल्कुल सर, अभी फायर बिल्कुल हो ये जाएगा। केस है, बस। तभी तो बोलते हैं वो, क्या मियाँ बीवी, क्या गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, जी सर, राइट। बस दो ही है, ठीक है, दो आगे दो पीछे,
ठीक है, तो अब यहां पर पॉइंट पे आते हैं। देखो ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ ना, एंटरटेन करने का तो टाइम आ गया, मतलब बैंक निफ्टी को एंटरटेन करने का टाइम आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी को बाय करने का टाइम नहीं आया ना अभी। जी सर, राइट। एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, और मार्केट को मैं दिखा रहा हूं कि सेलिंग से मार्केट बाइंग में कैसे शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो आप। बिल्कुल राइट सर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपने बजट की तैयारी ना कर रहा हो मार्केट, समझ रहे पॉइंट। बजट की तैयारी भी कर रहा हूँ सर, शार्ट कवरिंग अगर आएगी ना तो बहुत भयंकर आएगी सर। यस, अभी बहुत तेजी से जाएगा मार्केट, जिस साइड भी जाएगा बड़ी तेजी से निकलेगा ये मार्केट, ठीक है। तो बहुत तेजी से जाएगा, तो उस समय आपको प्रॉफिट भी बड़े हो सकते हैं, समझे, प्रॉफिट भी बड़े बड़े लेके जाओगे आप वहां से। अभी देखो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो ये टूर है किसका है, अरे सीधा इजी निकाल लेगा सर, आराम से निकालेगा ये अगर इसके ऊपर जाता है। लेकिन उसके लिए अब देखो मार्केट का ग्रीन होना जरूरी था ना निफ्टी का, लेकिन पिछली कैंडल और इस कैंडल में फर्क जरा समझना। पिछली कैंडल का मार्केट का ग्रीन होना कैसे हो सकता था, यस बताएं। पिछली कैंडल का ग्रीन कैसे होता, इसके ऊपर ही होता है या नहीं, जी सर। वही तरीका था। लेकिन मार्केट का चूंकि मेरे को ये टाइम छोड़ना था, तो अब मार्केट का ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, दोनों ग्रीन हो गए कि नहीं, राइट सर, राइट। चले गए। अब देखो एक और टक की आवाज आ गई, इसका मतलब एक और निकल गया, चला गया। अब हमारा कहां से शुरू किया था हमने, 150 से, 150 200 से कहां पहुंच गए, 3000 पे। ग्रेट। चल रहे हैं ना, लाइव चल रहा है सारा का सारा, अभी 3000 तक पहुंच गए हम, ठीक है। अभी मार्केट को अब क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को निकल जाना चाहिए, अब तो ब्रेकआउट शुरू हुआ है। नहीं सर, अभी तो नहीं निकलना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर, अब ये बताएं क्या करना चाहिए। अभी तो असली मलाई तो अब है सर। वेट एंड वॉच, जी सर। राइट है, वेट एंड वॉच मार्केट क्या करता है। अब यहां से शुरू होगा मार्केट ऊपर चलना, ठीक है। अब लेकिन हमें यहां पर क्या बात ध्यान रखनी है, एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। ये भी हो सकता है, राइट है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट जो है यहां पर कैसे रिएक्ट करता है। वैसे तो मैंने बोला जब ब्रेकआउट हो जाए तब उस कैंडल के बाद बाय करना है, यही बात करी थी हमने या नहीं, राइट। राइट है। उस कैंडल पर आप बाय करोगे जब आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, ऐसे हमने सोचा था, ठीक है। एक और आप हट गया यहां से, एक और हट गया। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, लगभग 3700 रुपए। कहां से शुरू किया, 200 से, कहां पहुंच गए, 3600 3700 पे, राइट, ठीक है। और मार्केट का प्लेन कॉल चल रही है, अभी अभी हमने कोई हैज नहीं कर रखा, मैंने आपको हैज भी करके दिखा दिया, मैंने आपको प्लेन कॉल भी लेके दिखा दी, सब दिखा दिया नहीं, बताओ, ठीक है। नीचे देखो कुछ है भी नहीं, ये टारगेट लगा हुआ है, देखो कोई स्टॉप लॉस नहीं, ये टारगेट 150 पे एक कॉल का मैंने टारगेट लगा के छोड़ा हुआ है। और ये कहां तक जाएगी, अगर इसके ऊपर गई तो मार्केट यहां तक जाएगा, राइट है, ये टारगेट। तो अभी अगर ब्रेकआउट होता है, अभी हुआ नहीं है ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट का यहां तक ये और ये टारगेट है, सीधा ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। डन है, पॉइंट आया समझ में या नहीं, आ गया। जी सर। तो चलिए क्लास को मैं रोकता हूं, अभी क्लास को रोकता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन आपको लगता है कि आराम से हो जाएंगे, बताओ, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं, आराम से ऑप्शन के साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे, आराम से पैसा कमाएंगे अपना, क्या जाता है। ओके चलिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।